ध्रुव राठी धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हुए अपनी खुद की बवंडर फिल्म बनाता है, जिसमें उसने कहानी को फिक्शनल रखते हुए रियल इवेंट से दिखाया है पुलवामा अटैक वाला। एंड अपनी बवंडर खत्म करने के बाद ध्रुव राठी बोलता है, मतलब वो ऑडियंस से बोलता है कि तुम लोग बोलोगे कि ये कैसा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। तो जवाब में ध्रुव राठी बोलता है कि पाकिस्तान को बुरा बोला तो प्रोपेगेंडा दिख रहा है हमें, हम सब जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, टेररिस्ट को लेके हमारे अंदर हमदर्दी है वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो इसे खुद समझ आया इस वीडियो में इसने क्या बोला और क्यों बोला। धुरंधर में किस मोमेंट पे ऐसा दिखाया गया है कि हमारा कैरेक्टर पूरे पाकिस्तानियों से नफरत करता है, या फिर हमारी गवर्नमेंट को ऐसा बोलते हुए दिखाया गया है कि पूरा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहाँ रहने वाले आम लोग भी। हमारा कैरेक्टर पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करता है सिर्फ वहाँ के क्रिमिनल्स का भरोसा जीतने के लिए, ताकि आने वाले टाइम पे जब कभी इंडिया में टेररिस्ट अटैक प्लान किया जाए तो उसके बारे में इंडियन स्पाई पहले से बता सके एंड हम लोग तैयार रहे। और वैसे भी टेररिस्ट एक्टिविटी में हमेशा पाकिस्तान का नाम ही लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारी गवर्नमेंट बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुस के वहाँ के सिविलियंस को मारना शुरू कर देती है, या फिर मूवी में हमारे कैरेक्टर ने किसी आम आदमी को मारा हो, उसके हाथों से सिर्फ क्रिमिनल्स मरते हैं ना कि कोई बेकसूर। मिस्टर नरेंद्र मोदी को धुरंधर में टारगेट किया गया है, उन्हें गद्दार दिखाने की कोशिश की गई है, बीजेपी के खिलाफ हेट दिखाने की कोशिश करती है फिल्म, ऐसा बोलना है ध्रुव राठी का। अब पता नहीं इस झंडू ने कौन सी धुरंधर देखी है जो स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है, जिसमें इसको वो दिखाया गया जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिखाया गया। कहाँ दिखाती है फिल्म की इंडिया की ये सरकार निकम्मी है या फिर ये प्राइम मिनिस्टर गद्दार है, उसका हाथ टेररिस्ट अटैक में आ चुका है। कितनी बार इस जले हुए भुट्टे ने अपनी वीडियो में प्रोपेगेंडा वर्ड का इस्तेमाल किया है। अबे तू थोड़ा सा मतलब आज तक ऐसा सुनने को मिला है कि अमेरिका के टेररिस्ट ने इंडिया पर अटैक कर दिया, जापान ने अटैक कर दिया, या पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री का नाम भी सुनने को मिलता है क्या? हर टेरर अटैक के पीछे पाकिस्तान का नाम ही आता है एंड हर टेररिस्ट अटैक की जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। फिर किस बात का प्रोपेगेंडा दिखाने का इल्जाम लगा दिया इस गांडू ने आदित्य धर पर? अब अटैक पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान ही तो दिखाएंगे ना, या फिर जर्मनी का नाम ले लें। एंड अगर इसको क्रिएटिव लिबर्टी के बारे में पता होता जिसका फिल्म मेकर्स इस्तेमाल करते हैं कहानी की पेसिंग को मेंटेन करने के लिए, इमोशनल इंपैक्ट डेवलप करने के लिए, ताकि ऑडियंस कैरेक्टर के साथ कनेक्शन बना पाए, हर तरह से कनेक्ट हो पाए कैरेक्टर के साथ। रियल इवेंट्स से इंस्पिरेशन लेते हुए फिल्म मेकर्स कुछ क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के काम आती है। जैसे फिल्म का कैरेक्टर हमजा जो फिक्शनल है, उसका पाकिस्तान में जासूस बन के जाना फिक्शनल है, उसने वहां जो कुछ किया वो सब फिक्शनल है, लेकिन उसके एक्शन के जरिए कहानी जिस तरह आगे बढ़ती है एंड जो इवेंट्स होते हैं वो सब रियल है, बस वहां एक फिक्शनल कैरेक्टर को ऐड कर दिया गया। फिल्म के शुरू में साफ साफ लिखा आ जाता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, मतलब फिल्म के अंदर कुछ होगा जो रियल होगा लेकिन उसे अलग तरह से दिखाया जाएगा, जिसके पीछे फिल्म मेकर की इमेजिनेशन होगी। जैसे रहमान डकैत का फिल्म में मरना, अब रियल में तो रहमान डकैत को मारने कोई हमजा नहीं गया था ना, यहाँ आदित्य धर ने अपनी इमेजिनेशन से एक फिक्शनल कैरेक्टर को फिट किया है कहानी में जो रहमान डकैत को इस तरह मारेगा, समझा? इसको स्पाई यूनिवर्स में कोई प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता। वॉर 2 को बड़े मजे लेके प्रमोट कर रहा था, वहां प्रोपेगेंडा नहीं दिखा इसे। जब एक स्पाई पलक झपकते ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाता है, नाच गाना कर लेता है, एक्ट्रेस बिकिनी में सनबाथ ले लेती है। कौन से देश के स्पाई के पास इतना टाइम होता होगा जहां वो स्पाइंग करना छोड़ के सारे काम कर पाए? एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर प्लेन में इनोसेंट लोगों को मार देता है, इंडिया के अगेंस्ट होता है। लास्ट में जाके वही स्पाई जिसे सच्चा देशभक्त बोला जाता है वो अपने दोस्त के सारे क्राइम भूल के उसे अपना लेता है। उसकी इमेज को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है क्योंकि उसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने में मदद करी। अब उसके सारे किए हुए क्राइम्स माफ हो गए। इंडिया के एजेंट को देश का दुश्मन एंड आईएसआई को इंडिया को बचाते हुए दिखाना, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं दिखा तुझे? इसके अकॉर्डिंग धुरंधर में दिखाया गया है कि इंडिया के इंटेलिजेंस से क्रिमिनल को हायर करती है पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पहली बात तो मूवी कहीं भी ऐसा नहीं बोलती कि हमजा एक खूंखार क्रिमिनल है, वो कैदी जरूर है, लेकिन वो किन हालातों में क्राइम करता है उसके पीछे का रीजन भी दिखाया जाता है। हमें हमजा के परिवार के साथ क्या हुआ था उसका फ्लैशबैक देखने को मिलता है एंड फिर हमजा कुछ लोगों को बुरी तरह मारते हुए दिखता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमजा या फिर जसकीरत सिंह रांगी कोई कट्टर क्रिमिनल नहीं होता, वो जो करता है उसके
पीछे का रीजन क्या होगा वो समझदार लोगों को पता चल चुका होगा। एंड अभी सेकंड पार्ट आना बाकी है जिसमें हमें जसकीरत के बारे में बताया जाएगा। क्या पता उसमें यह दिखा दिया जाए कि जसकीरत पुलिस, आर्मी या फिर इंटेलिजेंस का ही पार्ट हो या फिर वो सिर्फ एक सिविलियन ही हो। पर अब जब उसका अपना कोई नहीं बचा एंड उसकी पूरी लाइफ जेल में ही बीतने वाली है, तो जब अजय सानियाल को जसकीरत की कहानी पता चले तो उसे समझ आए कि जसकीरत कोई क्रिमिनल नहीं है, वो देश के लिए काम आ सकता है अगर जसकीरत चाहे तो अभी पूरी बात क्या है क्या नहीं किसी को भी नहीं पता। फिर भी बिना बात कुछ भी बोला जा रहा है झंडू बाम। प्रोपेगेंडा तो ये खुद फैला रहा है लोगों के दिमाग में वो बात डाल के जो अभी तक सामने आई ही नहीं है। लेकिन इस बार खुद इसके ऑडियंस ने इसकी धोती खोल दी, जिसके बाद इसको मुंह छुपाते हुए कमेंट सेक्शन लिमिटेड करने पड़ गए। अगर कोई कंट्री अपने स्पाई को दूसरी कंट्री में भेज रही है एंड बाय चांस वो स्पाई पकड़ा जाता है, तो क्या उस देश की गवर्नमेंट कभी ये मानेगी कि वो स्पाई हमारा है? कभी नहीं। और ये बात उस स्पाई को भी अच्छे से पता होगी। सारी बातें क्लियर होने के बाद ही तो एक स्पाई तैयार होता है ना। किसी दूसरे देश में जाके अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो उसका देश उसे क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई कंट्री ये मान ले कि वो स्पाई हमारा है तो उसका नतीजा इतना भयंकर होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। सेम बात ये जर्मन अपनी वीडियो में बोलता है कि इंडिया ने पास्ट में कितनी बार ये मानने से मना कर दिया है कि हमने पाकिस्तान में कोई स्पाई नहीं भेजा। अबे तेरी सनकी हुई है क्या? इंडिया ने स्पाई भेजा था या नहीं भेजा था वो बात की बात है, लेकिन अगर भेजा था तो वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताते फिरेंगे कि हाँ वो एजेंट हमारा है, हमने पाकिस्तान भेजा था अपने एजेंट को, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। ये सब करने से क्या हो सकता है उसकी समझ भी है तुझे? 26/11 अटैक को लेके इंटेलिजेंस के पास पहले से इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद भी वो अटैक कैसे हुआ? क्या उस अटैक के पीछे मिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार को ब्लेम करोगे? ऐसा ध्रुव राठी का बोलना है। भाई बाकी लोगों के दिमाग में कभी मिस्टर मनमोहन सिंह को लेके ख्याल भी नहीं आया होगा 26/11 अटैक को लेके, ना ही मूवी किसी पॉलिटिशियन पे उंगली उठाती है। ये सब तो खुद बोल रहा है अपनी वीडियो में मिस्टर मनमोहन सिंह का नाम लेके। मूवी में जसकीरत जिस टाइम की इंफॉर्मेशन देता है वो अक्टूबर की होती है, लेकिन जब 26/11 होता है उसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को पता ही नहीं होता। लेकिन इसमें आदित्य धर प्रोपेगेंडा कहाँ फैला रहे हैं? उन्होंने तो जो रियल में हुआ उसे ही दिखाया है। 26/11 अटैक रियल में नहीं हुआ था, ये तो फैक्ट है। एंड मूवी में भी तो वही होते हुए दिखाया है जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बस मूवी में 26/11 होने का रीजन फिक्शनल तरीके से दिखा दिया कि इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाई। तो इन सब में झूठ कहाँ नजर आ रहा है ऐसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब इसके अकॉर्डिंग रियल में भी 26/11 की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के पास पहले से थी, लेकिन गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं कर पाई, इसीलिए वो इंसिडेंट हुआ। एंड मूवी में भी अटैक की खबर इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंच पाई, इसीलिए तो वो सब हुआ। मूवी भी तो वही दिखाने की कोशिश करती है, इसमें क्या ही गलत है बता दे भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इसका ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद क्या था। जो रियल में हुआ है वही सब मूवी में भी होते हुए दिखाया है, बस थोड़ी अलग तरह से। तो ये साबित क्या करना चाहता है? जो रियल में हुआ है वो तो हुआ है, पर आदित्य धर वो सब दिखा के गलत कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। IC-814 को लेके इसने बोला कि अमृतसर में मौका था हाईजैकर्स को पकड़ने का, लेकिन काम सही से नहीं हुआ एंड प्लेन कांधार तक पहुंच गया, जिसके बाद पैसेंजर्स को बचाने के लिए 3 टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा था, जिसमें से एक था मसूद अजहर। तो मूवी में भी तो यही दिखाया है भाई, ये आदमी दुनिया को चू समझते हुए खुद को महाज्ञानी साबित करना चाहता है। खुद आर्टिकल से दिखा रहा है कि ये सब रियल में हुआ था, लेकिन मूवी में वो सब दिखाना पाप हो गया इसके अकॉर्डिंग। पुलवामा अटैक के बारे में मूवी बात तक नहीं करती है। नहीं, ये अपनी वीडियो में धुरंधर को पेलने आया है ना, फिर खुद अपने ट्रैक से बाहर क्यों जा रहा है? तो मूवी में तो पुलवामा अटैक की बात तक नहीं होती, फिर अपनी बात को किसी भी हाल में सही साबित करने के लिए ये बंदा बात को खींच क्यों रहा है? कम से कम मूवी को कॉल आउट करने आया है तो उसमें दिखाई गई चीजों पे बात करना कहाँ से कहाँ निकल जाता है। आधे से ज्यादा वीडियो में प्रोपेगेंडा है, मिस्टर मनमोहन की सरकार गद्दार थी या नहीं, मोदी सरकार ऐसी है वैसी है, अपनी फिक्शनल फिल्म भवंडर, यही सब दिखाया है। लेकिन जिस बात के लिए वीडियो बनाया था वो तो साबित कर ही नहीं पाया ये। इसने अपने टाइटल में लिखा है रियलिटी ऑफ धुरंधर फिल्म, तो इसने क्या रियलिटी दिखा दी लोगों को जो उन्होंने फिल्म में नहीं देखी या फिर जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसने अपने वीडियो में खुद साबित किया है आर्टिकल्स के थ्रू कि ये सब रियल है, ऐसे ऐसे हुआ था। वही सब तो आदित्य धर ने भी दिखाया है। अब इसमें वो शब्द जो तू पूरे वीडियो में बोलते हुए आया है प्रोपोगेंडा, वो तो कहीं नजर नहीं आया, बल्कि तू खुद ही अपनी बातों के जाल में फंस गया। तभी तो धुरंधर के कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस तो फाड़ा ही, साथ में तेरी धोती भी। खैर आगे से अगर किसी फिल्म को थपेड़ने का इरादा हो तो पहले अच्छे से फिल्म पे एंड फिर अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट पे नजर मार लेना, तेरा ही फायदा होगा। बाकी ये था मेरा ओपिनियन, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगली बार मिलता हूं, बाय।